कि रिजल्टेंट पीएच कैसे कैलकुलेट करोगे, राइट। सो सबसे पहले हेडिंग डाल लोगे कैलकुलेशन ऑफ रिजल्टेंट पीएच। तो इसमें पहले तुम रिजल्टेंट पीएच का मतलब समझ लो, क्या मतलब हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि सपोज कोई एक सोल्यूशन है और ये दूसरा सोल्यूशन है, 2 और मोर सोल्यूशन ले सकते हो ना, 2 से ज्यादा भी ले सकते हो, ठीक है। सोल्यूशन 1 लिया, सोल्यूशन 2 लिया और इन दोनों सोल्यूशन को हमने क्या किया, मिक्स कर दिया। मिक्स कर दिया मतलब 1 और 2 क्या हो गया, मिक्स हो गया, ठीक है। तो अब इस मिक्सचर का पीएच तुम्हें बताना है, राइट। तो अब इसका पीएच जो है वो डिपेंड करेगा कि वैल्यू तुम्हें क्या गिवन है ना। सो वैल्यू से तुम कैसे सॉल्व करोगे, तो यहां पर हम लोग 2 प्रोसेस लेने जा रहे हैं। ये कह सकते हो कि 2 प्रोसेस से तुम्हें पूछा, उन दोनों में से किसी भी एक प्रोसेस से तुम्हें पूछा जा सकता है, ठीक है। प्रोसेस इन द सेंस कि क्या होगा यहाँ पर कि तुम्हें किस तरह की वैल्यू गिवन है ना। तो किस तरह की वैल्यू गिवन है, इसका मतलब मैं क्या बताना चाह रही हूं कि एक तो तुम्हें ये हो सकता है कि पीएच की वैल्यू गिवन हो, ठीक है। इफ पीएच ऑफ 2 और मोर सोल्यूशन आर गिवन, तो क्या करोगे, अगर पीएच की वैल्यू गिवन होगी 2 और मोर सोल्यूशन की, तो तुम कैसे रिजल्टेंट पीएच निकालोगे। एंड दूसरा तरीका ये हो सकता है कि पीएच गिवन नहीं होगा, 2 सोल्यूशन है, उसका कॉन्सेंट्रेशन और वॉल्यूम गिवन होगा, देन उससे कैसे तुम रिजल्टेंट पीएच निकालोगे। तो इन दोनों प्रोसेस को मैं समझाने जा रही हूँ, है ना। यहाँ अगेन मैं तुम्हें बता दूं कि स्कूल लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस नहीं है, बट स्टिल तुम्हारे तुम जो भी बुक तुम्हारे स्कूल में जो भी बुक रिकमेंड करी जा रही है उसमें तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ठीक है। आगे के लिए ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन होने वाला है ना। इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट्स में भी पढ़ते हैं, सोल्यूशन चैप्टर में, और यहाँ पर भी पढ़ते हो, ठीक है। सो देखो यहाँ 2 तरीके होंगे कि इफ पीएच वैल्यूज ऑफ 2 और more solutions are given, ठीक है। एक तो ये हो सकता है, दूसरा क्या होगा, if volume and concentration of 2 or more solutions are given, ठीक है। सो इस 2 तरीके से तुमसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर पीएच तुम्हें गिवन है तो कैसे तुम्हें सॉल्व करना होगा। सो यहाँ एक एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज ले लिया हमने, कैलकुलेट द रिजल्टेंट पीएच ऑफ सॉल्यूशन हैविंग pH value having pH is equal to 1 and pH is equal to 2, ठीक है। मान लो 2 ही सोल्यूशन लिया है हमने, 2 सोल्यूशन में एक का pH जो है वो 1 है और दूसरे सोल्यूशन का pH क्या है, 2 है, ठीक है। तो देखो तुम्हें क्या करना है, रिजल्टेंट pH में देखो बहुत सिंपल तुम्हें लग रहा है कि एक सोल्यूशन है जिसका pH गिवन है 1 और दूसरा सोल्यूशन है जिसका pH गिवन है 2, और इन दोनों सोल्यूशन को अगर मिक्स कर देते हैं तो pH रिजल्टेंट ऐसा कुछ आ जाए 1 + 2, है ना। बट ऐसा नहीं हो सकता है क्योंकि pH वैल्यू हम लोगों ने लिमिटेशंस पे देखी थी, किस पे डिपेंड करती है, कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करती है, राइट। तो pH वैल्यू को तुम इंस्टेंट नहीं बता सकते हो, ऐसे इमीडिएट आइडिया नहीं देता, ये इसके लिमिटेशंस में था, राइट। सो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, देखो ध्यान से। और अगर इतने ही सिंपल मेथड से तुम निकालना चाहते हो तो ट्रिक्स जो है इसका वीडियो मैंने डाल दिया है, वो तुम जा करके देख सकते हो। इसका एक ट्रिक भी है, बट स्कूल लेवल पे तुम इसको यूज नहीं कर सकते हो ट्रिक्स को, है ना। स्कूल में तुम्हें पूरा एक्सप्लेनेशन मांगते हैं। तो देखो अब ध्यान से समझना करना क्या है इसमें तुम्हें, ठीक है। सो pH इज इक्वल टू अगर 1 है तो इसको हम ये कह सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻1 बोल सकते हो। बताओ क्यों, क्योंकि pH इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो H प्लस आयन इज इक्वल टू क्या होता था, बताओ 10⁻⁻pH होता था, ठीक है। तो सिंपली तुम कॉन्सेंट्रेशन ले सकते हो। अब क्योंकि 2 सोल्यूशन है हमारे पास तो इसको अगर हम 1 मान ले, है ना, तो V1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 लीटर। क्यों बताओ, क्योंकि ये कॉन्सेंट्रेशन यूनिट है, मोल्स पर लीटर होती है, ठीक है। pH इज इक्वल टू 2 का मतलब बोलो क्या होगा, pH इज इक्वल टू 2 का मतलब हम ये कह सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज इक्वल टू 10⁻⁻2 और वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका
1 लीटर, राइट। इसको हम क्या मान लें, सेकेंड सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन मान लें, ठीक है। फिर तुम्हें क्या करना होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन रिजल्टेंट निकालना होगा, ठीक। तो इसके लिए क्या कर लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 1 V1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन 2 V2 डिवाइडेड बाय क्या कर लोगे V1 प्लस V2 करते हैं, तुम 2 यहाँ ले सकते हो, दो सोल्यूशन है तो, राइट। सिंपल ये वही प्रोसेस है जो मोलारिटी रिजल्टेंट हम लोग निकालते थे, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2, राइट। सो यहाँ पर अब तो हमें क्या करना है, जल्दी से वैल्यू रख लोगे इसकी। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन कितना गिवन है, 10 टू द पावर -1 है, V1 हो गया 1 प्लस कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन सेकेंड का कितना गिवन है, 10 टू पावर -2 और वॉल्यूम हो गया 1 लीटर और V1 प्लस V2 टोटल कितना हो गया 2 लीटर, ठीक है। तो पॉइंट 10 पावर -1 को 0.1 लिख सकते हो, राइट। 10 पावर -2 को क्या लिख सकते हो, 0.01 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 0.11, है ना। तो आ गया तुम्हारा ऐसे कर सकते हो आ गया 0.11 हो गया डिवाइडेड बाय कितना 2 हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 11 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख सकते हो, अपॉन क्या है 2 है, ठीक है। अब इसको तुम डिवाइड कर लो तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी 5.5 इंटू 10 टू द पावर -2 और इसे हम लिख सकते हैं 55 इंटू 10 टू द पावर -3। बताओ, लिख सकते हो ना। ये आ गया हमारा कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन रिजल्टेंट। अब इसका तुम pH निकाल लोगे, pH इज इक्वल टू -log। अब यहाँ तुम्हें क्या लेना है, H प्लस आयन रिजल्टेंट, क्यों, क्योंकि दो सोल्यूशन को मिक्स किया था, ठीक है। तो जल्दी से वैल्यू रख लो, ये -log कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन की जगह क्या रखेंगे, 55 इंटू 10 टू पावर -3 हो गया ओके 10 पावर -3 हो गया। अब इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको क्या लिख सकते हो, 3 log 10 और -log 55 और log 55 को अगर सॉल्व करते हैं, अगर यहाँ देखो log 10 की वैल्यू 0 होती है तो ये log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो 3 इंटू 1 क्या हो गया 3 आ गया, और माइनस log 55 कितना होता है 1.74, ठीक है। तो अब सॉल्व कर लो इसे, तो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी कितनी 1.26, ठीक है। तो प्रोसेस तुम्हें समझ में आया, क्या करना है, जब भी तुम्हें दो सोल्यूशन के pH की वैल्यू गिवन है और रिजल्टेंट pH पूछना हो, बताना हो तुम्हें, तो क्या करना होगा, तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन H प्लस आयन निकालना होगा और एग्जैक्ट फॉर्मूला जो मोलारिटी रिजल्टेंट का होता था वो तुम्हें रखना होगा, ठीक है। फिर ऐसे सॉल्व करोगे, ठीक। दूसरा तरीका क्या हो सकता था कि इफ वॉल्यूम एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 2 और मोर सॉल्यूशंस आर गिवन, ठीक है, तो तुम क्या करोगे। तो यहां पर भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो ओके। 200 ml ऑफ 0.2 MnHCl solution is mixed with 300 ml of 0.2 MnHCl सोल्यूशन ले सकते हो, HNO3 H2SO4 ले सकते हो, ठीक है। तो HNO3 हमने ले लिया बस तुम्हें यहाँ पे क्या करना होगा कि अगर मोलारिटी टर्म्स गिवन है ना, तो अगर यहाँ पर H2SO4 होगा तो वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करना होगा, 2 इंटू कर लोगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखो हम लोग क्या देख रहे हैं, रिजल्टेंट मोलारिटी देख रहे हैं। तो दो सोल्यूशन है हमारे पास, देखो फर्स्ट सोल्यूशन की अगर बात करें तो मोलारिटी गिवन है कितना 0.2, है ना, और इसी का V1 कितना गिवन है 200 ml, राइट। सेकेंड सोल्यूशन की बात अगर करते हैं तो मोलारिटी कितने गिवन है 0.2 ml, ठीक, और वॉल्यूम कितना गिवन है 300 ml, ठीक है। तो तुम्हें यहां पर क्या करना है, मोलारिटी रिजल्टेंट निकाल लोगे, V1 प्लस V2 इज इक्वल टू M1 V1 प्लस M2 V2 करके M2 V2, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 200 प्लस 300 कितना हो गया 500 हो गया, मोलारिटी रिजल्टेंट ये हो गया 500, है ना। और M1 कितना गिवन है 0.2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और V1 कितना गिवन है 200 हो गया, प्लस M2 कितना गिवन है 0.2 अगेन, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 10 टू द पावर -1, और V2 कितना गिवन है 300, ठीक है। तो यहाँ देखो 2 इंटू 10 पावर -1
2 इंटू 10 पावर माइनस 1 को कॉमन ले सकते हो तुम, और 300 प्लस 200 कितना हो गया, 500 हो गया, राइट। सो देखो मोलैरिटी रिजल्टेंट क्या आ रहा है, मोलैरिटी रिजल्टेंट क्या आएगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 500 ये 200 प्लस 300 ऐड कर लिया और 2 इंटू 10⁻⁻1 को कॉमन ले लिया, 2 इंटू 10⁻⁻1, और देखो v1 प्लस v2 जो यहाँ पे 500 था उसको नीचे कर लिया 500, सीधा सीधा सा कैलकुलेशन हो गया, ये कैंसिल हो गया और आ गया हमारे पास 2 इंटू 10⁻⁻1, ठीक है। बट यहाँ ध्यान देना कि ये मोलैरिटी रिजल्टेंट आई है, अभी pH नहीं आया है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, pH रिजल्टेंट, ठीक। तो देखो क्या करोगे, यही जो मोलैरिटी रिजल्टेंट है इसी को हम H प्लस आयन रिजल्टेंट कह सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻1। तो अब तुम क्या निकाल लो, pH रिजल्टेंट निकाल लो, तो माइनस लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन रिजल्टेंट ले लो। सो यहाँ पर वैल्यू रख लोगे लॉग 2 इंटू 10⁻⁻1, तो इसे हम लिख सकते हैं 1 log 10 माइनस लॉग 2, ठीक है। 10 की वैल्यू 1 होती है तो ये हो जाएगा 1 माइनस लॉग 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 0.7, ठीक है, समझ गए। तो दो तरीके से रिजल्टेंट पीएच तुमसे पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर हम लोगों ने बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा है, देखो यहाँ पे इस वाले पोर्शन में तुम्हें एक दो चीजें और ध्यान देनी पड़ती है कि जो दो सोल्यूशन मिक्स हो रहा है उन दो सोल्यूशन का तुम्हें नेचर देखना है कि दोनों कैसे हैं, दोनों सेम टाइप हैं या दोनों डिफरेंट टाइप्स हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ये तुम्हारा कैलकुलेशन होता है। अगर दोनों सेम टाइप होते हैं तो जैसे दोनों एसिड हो गए, है ना, तो दोनों एसिड हो गए तो तुम्हें क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, मोलैरिटी रिजल्टेंट V1 प्लस V2 M1 V1 प्लस M2 V2, ठीक है। दोनों बेस हो गए तो भी तुम्हें ये यूज करना है, बट ध्यान रखना कि अगर दोनों बेस सोल्यूशन होंगे, ठीक है, बेस प्लस बेस अगर कर रहे होगे तो तुम्हारा रिजल्टेंट जो है वो आ रहा होगा कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन, ठीक है। तो इससे तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, POH निकालोगे, देन pH प्लस POH इज इक्वल टू 14 करके ये तुम्हें सॉल्व करना होगा। ध्यान रखना है तुम्हें, सोल्यूशन का नेचर तुम्हें देखना है। जैसे अभी हमने यहाँ पे क्या लिया था, HCl लिया था, HNO3 लिया था, तो दोनों सोल्यूशन कैसे थे, दोनों सोल्यूशन एसिडिक थे, तो दोनों सोल्यूशन एसिडिक थे तो जो फाइनल रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन मिल रहा था वो एसिड का मिल रहा था। बट अगर दोनों सोल्यूशन बेस होते, मान लो कि एक सोल्यूशन तुम KOH लेते, दूसरा सोल्यूशन तुम NaOH लेते, तो ये दोनों सोल्यूशन को अगर मिक्स करते तो तुम्हें कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन मिलता ना, H प्लस तो मिलता नहीं, और तुमसे क्या पूछ रहे होते, pH पूछ रहे होते, तो उस कंडीशन में तुम्हारा क्या निकलता, रिजल्टेंट जो निकलता, यहाँ पर रिजल्टेंट मोलैरिटी जो निकल रही होती वो क्या निकलती, रिजल्टेंट OH माइनस आयन निकल रहा होता है, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट OH माइनस आयन से तुम pH डायरेक्ट तो नहीं निकाल सकते, क्या करना पड़ता है तुम्हें, पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है, पहले तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है POH देन pH, राइट। तो दूसरी चीज ये ध्यान रखोगे। तीसरी चीज देखो और ध्यान रखना कि हो सकता है कि एक सोल्यूशन एसिड हो और एक सोल्यूशन बेस हो, राइट। तो अगर एसिड और बेस होगा तो वहां पर तुम्हें क्या करना है, अगर एक सोल्यूशन एसिड है और दूसरा सोल्यूशन बेस है, राइट, सो तुम्हें क्या करना है कि दोनों के नॉर्मेलिटी टर्म्स को लेना है तुम्हें। पहली चीज तो ये ध्यान रखना, नॉर्मेलिटी टर्म्स का मतलब क्या है कि अगर तुम्हें मोलैरिटी गिवन है तो इसमें तुम वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेना। क्या मल्टीप्लाई करोगे, x का मतलब वैलेंसी फैक्टर, राइट, तो नॉर्मेलिटी टर्म्स हो जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि देखो अगर हम दो सोल्यूशन को मिक्स कर रहे हैं तो ध्यान देना, यहाँ पर अगर हमने H प्लस आयन डाला एक और दो हमने OH माइनस आयन डाला, तो एक H प्लस आयन और एक OH माइनस आयन क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, है ना। अब हमारे पास क्या बचा, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस आयन बचा, ठीक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मोलैरिटी गिवन है, वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, तो इसमें तुम वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरे की मोलैरिटी वॉल्यूम में भी तुम क्या करोगे, वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, और फिर इन दोनों को कंपेयर कर लो किसकी वैल्यू ग्रेटर है ना, एसिड की ग्रेटर है या बेस की ग्रेटर है। तो यहाँ पर तुम्हें मोलैरिटी रिजल्टेंट का फॉर्मूला जो तुम यूज करोगे, क्या यूज करना पड़ेगा, मोलैरिटी रिजल्टेंट V1 प्लस V2, यहाँ तो ऐसे ही रहेगा, बट यहाँ पर M1 V1 माइनस M2 V2, ठीक है।
क्या करना पड़ेगा, अगर हो सकता है कि एसिड की वैल्यू तुम्हें बड़ी मिले, बेस की छोटी मिले, मतलब छोटी बड़ी का मतलब क्या है, यहाँ वैलेंसी फैक्टर भी मल्टीप्लाई करोगे, एसिड में बेसिसिटी, बेस में एसिडिटी, ठीक है। तो क्या हो सकता है कि एसिड की बेसिसिटी, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम की वैल्यू अगर चेक करो तो इसकी वैल्यू से ग्रेटर हुई, तो इसका मतलब है कि एसिड का अमाउंट ज्यादा है, ठीक है। तो एसिड माइनस बेस हो जाएगा। दूसरा तरीका ये हो सकता, मतलब दूसरी वैल्यू तुम्हें गिवन हो सकती है कि तुम्हें बेस की वैल्यू ग्रेटर मिले, m1v1, फिर उसे मान लेना किसको, बेस को मान लोगे, माइनस बेसिसिटी हो जाएगी m2v2, फिर क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा, राइट। तो ये तुम्हें क्वेश्चन में देख करके सॉल्व करना है। और दूसरी चीज ध्यान रखो कि माइनस करना है यहाँ पर, जब दोनों सोल्यूशन अलग होंगे ना तो तुम्हें माइनस करना है, जब दोनों सोल्यूशन सेम होंगे, 2 सोल्यूशन या 3 सोल्यूशन जब सेम मिक्स कर रहे होगे तो वहां पे तुम्हें प्लस यूज करना है, या तो एसिड 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 होगा तो सबकी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम प्लस मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम करके ऐड कर दोगे, बट अगर दोनों डिफरेंट है तो माइनस करना है, और किससे किसको माइनस करना है तो ये डिपेंड करेगा कि किसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो यहाँ पर देखो जैसे मैंने बता दिया कि जिसकी भी वैल्यू ग्रेटर होगी वही बचेगा सोल्यूशन में, है ना, इक्वल वाले तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, ठीक। तो उसके अकॉर्डिंग तुम्हें यहाँ पे फाइनली पता चल जाएगा कि ये मोलैरिटी रिजल्टेंट जो है ये या तो H प्लस आयन रिजल्टेंट हो सकता है या OH माइनस आयन रिजल्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन को ध्यान से सॉल्व करना पड़ेगा, पूछा जाएगा तुमसे pH ही, बट चांसेस ये भी हैं कि तुम्हें रिजल्टेंट pH ना, रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ना मिले, OH माइनस आयन मिले, ठीक है। तो फिर क्या करोगे, वही तुम स्मार्ट तरीका यूज करो कि तुम बता देना कि मुझे तो पता ही है भाई कि OH माइनस आयन अगर मिलने वाला है तो OH से तो हम डायरेक्ट pH निकाल ही नहीं सकते, OH से हम क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले POH निकालेंगे, देन फॉर्मूला तुम्हें पता है ना कौन सा यूज करना है, pH प्लस POH इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो रिजल्टेंट कॉन्सेंट्रेशन जो है इसको निकालने के लिए ये कुछ पॉइंट्स जो है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने बताए हैं, इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करके रखोगे, ठीक है, कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक। चलो अब आगे मूव करते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स जो है हम लोगों ने आगे सारे जितने भी फॉर्मूले हैं उन सभी फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स एक जगह सॉल्व कर लिया है। तो पहले सारे फॉर्मूले, सारे कॉन्सेप्ट समझ लो अच्छे से, उसके बाद से इस पे हम लोग बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, राइट।